आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों के साथ में ज़ुबैर कुरैशी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में 280 DDC नशस्तों के लिए आज हुई वोट शुमारी। अवामी इत्तेहाद का पडला भारी, जबकि भाजपा दूसरे नंबर पर। वोट शुमारी के दौरान सहाफ़ियों ने किया वॉकआउट। कुलगाम में फोर्सेस के साथ गोलियों के मुख्तसर तबादले के बाद 2 जंगजू हुए गिरफ्तार। और कश्मीर में कड़ाके की ठंड के बीच ताज़ा बर्फबारी की हुई पेशेनगोई। उर्दू खबरों का यह बुलेटिन नाजरीन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.greaterkashmir.com के साथ साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में आज जिला तरक्याती कौंसिल की 280 नशस्तों के लिए वोट शुमारी का आगाज़ सुबह 9 बजे हुआ, जो शाम तक जारी रहा। जम्मू कश्मीर के 20 ज़िलों में से हर एक ज़िला के 14 नशस्तों पर मुश्तमिल इन इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी, अवामी इत्तेहाद और अपनी पार्टी के माबैन से रुखी मुकाबला था। श्रीनगर ज़िला की सभी 14 सीटों के नताइज सामने आ गए हैं। इन नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने 7 सीटें हासिल की हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि ये पहला मौका है जब पार्टी बुनियादों पर भाजपा ने जम्मू कश्मीर से 1 से ज़ायद सीटों पर जीत हासिल की। उधर जम्मू खित्ते में वोट शुमारी की क्या कुछ सूरत हाल रही, जानने के लिए चलते हैं सीधे जम्मू। हमारे साथ जम्मू से जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे सुमित भार्गव। जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा हुए ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के वोट्स की गिनती का अमल आज पूरे यूनियन टेरिटरी में चल रहा है और राजौरी व पुंछ अजला में भी कुल 5 मराकिज़ कायम किए गए हैं। पुंछ ज़िला हेडक्वार्टर पर 3 मराकिज़ हैं जहां वोट्स की गिनती की जा रही है, जबकि राजौरी में 2 मराकिज़ हैं जहां सुबह 9 बजे से ही वोट्स की गिनती का अमल शुरू है। फ़िलहाल शाम का वक्त है। उम्मीद के मुताबिक जो हमें लग रहा था कि शाम 5 से 6 बजे तक ज़्यादातर DDC कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के रिज़ल्ट सामने आ जाएंगे, वैसा नहीं हो पा रहा और फ़िलहाल ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के महज 3 से 4 राउंड्स ही मुकम्मल हो पाए हैं और अभी भी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के कम से कम 8 राउंड्स होना बाकी हैं। और फ़िलहाल जो हमें आसार लग रहे हैं उनके मुताबिक रात तकरीबन 10 बजे से 11 बजे के बीच ज़्यादातर DDC कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के रिज़ल्ट सामने आएंगे। दूसरी तरफ पुंछ ज़िला में भी इसी तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, जहां काउंटिंग की जो रफ्तार है वो उतनी तेज़ी से नहीं है जितनी हमें उम्मीद थी और वहां अभी महज DDC कॉन्स्टिट्यूंसी मनकोट जो कि मेंढर सब डिवीज़न की है, वहां से ही रुझान ऐसा साफ हो पाया है कि कांग्रेस कैंडिडेट चौधरी इमरान ज़फ़र वहां से अपनी जीत का झंडा लहरा पाएंगे, क्योंकि अब तक वहां 11,800 वोट्स की गिनती हुई है, जिनमें से 6500 के करीब वोट इमरान ज़फ़र ने लिया है और बाकी वोट्स अलग अलग कैंडिडेट्स के बीच बटा है, जिसमें से सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले दूसरे नंबर पर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिन्हें 2500 वोट हासिल किया। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी ऐसी नहीं है जहां जो रिज़ल्ट है वो सामने आ पाया हो या ट्रेंड साफ हो पाया हो। महज मनकोट पुंछ ज़िला की एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां जो वो सीट है वो कांग्रेस की झोली में जाती नज़र आ रही है। राजौरी ज़िला में भी तकरीबन जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, हमारी जो सरकारी आला ऑफिसरान से भी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 15 से 20 हज़ार के बीच वोट्स की गिनती होनी है और अभी महज ढूंगी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ शाम 5:30 तक तकरीबन 7,000 वोट्स की गिनती हो पाई है। तो इसलिए आप ये मान के चलें कि रात 11 बजे के आसपास ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के नतीजे सामने आने की उम्मीद है। GK वेब TV के लिए मैं सुमित भार्गव। जम्मू खित्ते की सूरत हाल के बाद फिर रुख करते हैं कश्मीर खित्ते का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे साकिब मलिक। जी साकिब। We are joined by Salman Ali Sagar, who has won from the Saura and Solna constituencies. First of all, congratulations for the emphatic win. What are your first reactions and how do you look at this win? I am thankful to Almighty first, then to my party who gave me mandate, and certainly people of Solna and Saura, people of Srinagar, and all my party workers who supported me and got me elected to municipal corporation. But more than that, I see this as a vote for Alliance. I see this as a vote to convey some message that people are with Alliance. People want that Farooq Saab should lead that Alliance, and what Farooq Saab represents people of Jammu and Kashmir. How important is Srinagar as a constituency for the NC, and do you think it strengthens your your root base in Srinagar?
absolutely, you can easily make it out from the fact that we have won from 2 seats. In fact, I have fought elections in Khanyar. My father has fought elections in Khanyar, but it was one ward I have won from Sowra, another from Solina. So it is not something I inherit something from some particular ward. This is win of people of Srinagar. They have given mandate to National Conference. Though it was difficult election, I keep on telling this, but people have reposed their faith in National Conference. How about development in Srinagar going forward? How do you look at developmental issues in Srinagar? We will certainly take up matters regarding development in right forum like municipal corporation, whatever it is necessary. But we will ensure that good development takes place and stable corporations in place. Thank you, Salman Saab. So this is Salman Ali Sagar talking about his emphatic win in the Sowra and Solna constituencies of the urban local body polls. Salman Sagar reiterating that development will be the core agenda for his party going ahead. श्रीनगर ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी से अर्बन लोकल बॉडी पोल्स में जीत हासिल करने के बाद हमारे साथ मौजूद हैं रिहाना परवेज़, जो हमें बताएंगी कि इस जीत का सेहरा वो किसके सर बांधती हैं और क्या लग रहा है उनको ये जीत हासिल करके। जी, जीत हासिल करके बहुत अच्छा लग रहा है और ये जीत 46 इस्लाम यारबर के लोगों ने अपना वोट देकर मुझे जिताया, तो ये पहली जो खुशी है उन्हीं की है, बाद में हमारी है। और हमारे पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती जी की उनकी जीत है और हमारे जोनल प्रेसिडेंट साहब पालपोरी साहब, तो इनकी जीत है बस, और क्या। रिहाना जी, ऐसा कहा जा रहा है कि जो पीडीपी का जो है कार्डर वीक पड़ गया है, पर क्या आपको लगता है ये जीत जो है उस चीज़ को जो है अपोज करती है, उस जीत को, ये जीत जो है आपकी कुछ अलग ही चीज़ दोहराती है? हाँ, क्यों नहीं, छोटी छोटी चीज़ें ही तो बड़ी चीज़ें बनती हैं, तो इसलिए ये छोटी चीज़ है तो इंशाल्लाह बड़ी चीज़ भी बनेगी। इसी से लोगों ने भरोसा किया है तो इंशाल्लाह आगे भी भरोसा करेंगे। आपकी उम्मीदें आगे क्या है और आगे कोशिश क्या रहेगी आपकी? बस जी, लोगों का काम करना है और क्या, लोगों का काम, उनका काम, डेवलपमेंट, और बस। ये थी रिहाना परवेज़, जिन्होंने ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी अर्बन लोकल बॉडी पोल्स में जीत अभी भी हासिल की है। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनगर से एजाज हुसैन, जिन्होंने खनमू 2 से जो है जीत हासिल की है कुछ देर पहले ही। एजाज साहब, इस जीत का सेहरा आप किसके साथ बांधते हैं और क्या कैसे देखते हैं आप इस जीत को? ये जीत हर एक कार्यकर्ता जिन्होंने यहाँ पे बलिदान दे दिया, जो इतने वर्षों से यहाँ लगे हुए थे अपने देश के हित में, जो अपने तिरंगा को हमेशा सम्मान देते, इज्जत देते, ये जो जीत है ये उनके लिए है। और दूसरा, ये जितनी जो हमारी जीत हुई है ये मोदी जी की पॉपुलैरिटी है, इसलिए हमारी जीत हुई है। मुझे लगता है यहाँ के लोग आज विश्वास करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, उनके कैंडिडेट्स के ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, ताकि जो उनके समस्या है, जो उनके मसाइल है वो हल कर सके। बाकी जो पीएचडी ने जो प्रोपेगेंडा फैलाया था यहाँ पे, कम्युनल पॉलिटिक्स की थी कि बीजेपी को दूर रखेंगे, हिंदुत्व को दूर रखेंगे, और शायद उनको आज एक नया सबक मिलेगा और आने वाले समय में जो उनकी नीतियाँ हैं वो शायद चेंज करे, ताकि यहाँ पे लोगों के जो मसाइल है वो हल कर सकें। जो काउंटिंग अभी जारी है बाकी खित्तों में भी, आपको क्या रिपोर्ट्स मिल रही है और क्या उम्मीद है आपकी? सर, बाकी जगह पे भी हम लोग कुछ सीटों पे लीड कर रहे हैं। मुझे लगता है डबल डिजिट इस बार हम लोग कश्मीर से हम लोग क्रॉस करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की एक जीत होगी। और ये खाली भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की जीत नहीं होगी, ये देश के हर एक फर्द की जीत होगी। देश में जितने हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं ये उनकी जीत है। आज श्रीनगर में भी उनको कमल खिला है और मैं पूरे देश को इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। आगे जाके कैसे देखते हैं आप, क्या रणनीति क्या रहेगी और आगे जाके कैसे? इस पर हम लोग विचार करेंगे। जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो हमें थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। आपने देखा इस बार जब इलेक्शन हुए तो सारी पार्टियां एक साथ ही इकट्ठा हुई थी, उसके हिसाब से हम लोग भी आगे रणनीति खड़ी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनको जो हमारे लोगों के विश्वास है उन पे हम लोग खड़ी उतरेंगे। ये थे श्रीनगर से एजाज हुसैन, जिन्होंने खनमू 2 से जीत हासिल की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पोल्स में। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ साकिब मलिक, श्रीनगर, GK वेब TV। जिला बांडीपुरा के तुलैल गुरेज से बीजेपी ने डीडीसी इंतखाबात में जीत हासिल की। पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए फकीर अहमद खान के बेटे राजा एजाज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने खरीफ को मात देते हुए 2523 वोट हासिल करके जीत का सेहरा अपने नाम किया। इस मौके पर उन्होंने गुरेज के अवाम का शुक्रिया अदा किया। कंपेनिंग की बात आएगी जहाँ वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, 2 से 2.5 फीट के करीब बर्फ़ हुई थी, लेकिन इसके बावजूद मैंने कोशिश की कि हर घर में डोर टू डोर जाके मैं लोगों से वोट मांगूं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि सिर्फ 50% जो है वोटरों तक मैं पहुँच पाया। उसके बावजूद लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मेरा अपना एतमाद मुझ पर जताया। मैं हमेशा से शुक्रगुजार रहूँगा अपनी पार्टी हालांकि मेरी पार्टी क़यादत वहाँ पहुँच नहीं पाई, उसके बावजूद
मेरे लोगों ने मुझे वोट किया तो शुक्रगुजार रहूँगा मैं हमेशा से अपनी पार्टी लोगों के साथ साथ अपनी पार्टी का भी, कि मुझे मेरी कामयाबी में जिसका भी रोल रहा है मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पीडीपी के गिरफ्तार यूथ लीडर वहीदुर रहमान परा ने डीडीसी हल्का इंतखाबात पुलवामा ए से जीत दर्ज की। वहीद परा ने 1323 वोट हासिल करके बीजेपी के अपने खरीफ सजाद अहमद रैना को ज़ायद अज़ 1000 वोटों से शिकस्त दी। याद रहे कि वहीदुर रहमान परा को 25 नवंबर को कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने डीडीसी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करने के 5 रोज़ बाद ही गिरफ्तार किया था। दरियासना डीडीसी इंतखाबात की वोट शुमारी के बीच ज़िला बांडीपुरा में सहाफ़ियों ने मिनी सेक्रेटरीट बांडीपुरा से वॉकआउट किया और इंतज़ामिया के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता इन सहाफ़ियों का इल्ज़ाम था कि ज़िला इंतज़ामिया ने वोट शुमारी की कवरेज के लिए उनके लिए कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं किए थे। वादी कश्मीर में कड़ाके की सर्दी के बीच महकमा मौसमियात ने बर्फबारी के एक और मरहले की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में 26 दिसंबर तक की शाम तक मौसम खुश रहने की तवक्का है, ताहम 26 और 27 दरमियानी शब के दौरान ही मौसम करवट बदल सकता है, जिसके नतीजे में हल्के से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी मुतवक्का है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला में आज सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ गोलियों के मुख्तसर तबादले के बाद 2 जंगजुओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक टंगाडनू गांव में फोर्सेस ऑपरेशन के दौरान लश्कर से वाबस्ता 2 मुकामी जंगजुओं के साथ मुआसरे के दौरान मौजूद जंगजुओं के वालिदैन को बुलाकर उन्हें सरेंडर करने की अपील की गई और दोनों ने अपील पर अमल करके अपने आप को फोर्सेस के हवाले कर दिया। मज़कूरा जंगजुओं की तहवील से 2 पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किया गया। PHA महकमा की जॉइंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने महकमा में काम कर रहे डेली वेजर्स को हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया। उनका मुतालबा था कि इस मामले की तरफ तवज्जो दी जाए और उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहें भी वागुजार की जाएँ। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 308 नए मामलात सामने आए हैं। इनमें 174 का ताल्लुक जम्मू और 134 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है, जबकि आज सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 281 है, जिनमें से 111 जम्मू और 170 कश्मीर सूबे से हैं। और आखिर पर यह खबर कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर की इतला के मुताबिक कल मौसम साजगार रहने की सूरत में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की जानिब जाने की इजाज़त होगी। किसी भी गाड़ी को मुखालिफ सिमत से चलने की इजाज़त नहीं होगी। तो अब तक की खबरों में नाजरीन इतना ही। इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चले कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.greaterkashmir.com के साथ साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।